दशमलव दो हमने स्टार्ट किया था, इसके इंट्रोडक्शन को हमने पढ़ा है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने डिटेल में सॉल्व किया था, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। और ऐसे ही मैंने सभी चैप्टर करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको नीचे, या फिर आप वीडियो लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, साइंस के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब हम पढ़ा रहे हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहे हैं, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। ठीक है, आपको क्या करना है, एपी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा है, 7वां है। सो मैंने आपको पहले ही बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में लिखना ही पड़ता है। माना प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है, ये हर क्वेश्चन में लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले में लिख दिया है, अब अगर आगे से भी नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। हमें क्या बोल रहा है, 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि 31वां पद का मतलब ए 31 हमें ज्ञात करना है। और हमें क्या दिया हुआ है, दिया है 11वां पद ए 11 कितना है, 38 व 16वां पद 16 यानी कि ए 16 कितना दे रखा है, 73। ठीक है, यही चीज़ हमें दे रखी है और तो कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, अब देखो, अगर आपको कोई भी पद ज्ञात करना है, कोई भी पद ज्ञात करना है, क्योंकि अगर आपको कोई पद ज्ञात करना है तो आपको ए और डी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताया था। तो A11 का मतलब क्या होता है, एक कम कर देते, जितना भी होता है यहाँ पर 11वां पद है, यानी कि एक कम कर दो, 11 में से कम करेंगे तो 10D, यानी कि हमें इसे हम पहला समीकरण मान लेंगे। A16 का मतलब A + 15D, ये हमें 73 दे रखा है। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को सरल करेंगे, A और D के मान आ जाएंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर ऐसे लिखोगे, या समीकरण 1 व 2 से सिंपल। ठीक है, A + 10D बराबर 38 और दूसरा है A + 15D बराबर 73। ठीक है, इसके गुणांक और इसके गुणांक समान है, विलोपन विधि लगाएंगे। ठीक है, समान चिन्ह होने पर घटाते हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पर घटाने पर। ठीक है, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कटा समान चीज़, 10 में से 15 घटाएंगे तो -5D। ठीक है, 13 में से 8 गया 5। ठीक है, बड़े में छोटा घटा रहे हैं, हासिल दिया था इसने, 6 में से 3 गया 35। कोई दिक्कत, तो हमारे यहाँ पर कितना बचा, 35 बचा। ठीक है, 35 बचा। अब इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस, कैंसिल, 5 इधर गुणे में है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, 5 7 35। तो डी का मान कितना आ गया, 7। ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में भी रखो या 2 में रखो, आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आंसर तो 1 में रखते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, A + 10D बराबर 38। तो D का मान रख दो यहाँ पर, A, D का मान 7, 38, 7 दही 70, 70 प्लस का है, उस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो कितना आ जाएगा, -32। 38 में 70 घटाओगे क्या आ जाएगा, A -32। तो A भी पता चल गया हमें, D भी पता चल गया हमें। हमें क्या क्या निकालना था, 31वां पद। तो क्या लिखेंगे, अतः 31वां पद, यानी कि A 31वां पद निकालना है। 31 से कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A 30D। ठीक है, A 31वां पद निकालना था हमें। A का मान कितना आया था, -32, 30। D का मान कितना आया था, 7, रख दिया, 7 या 21। ठीक है, 210 में से हमें कितना घटाना है, 32 घटा देना है।
ठीक है, 210 में से हम 32 घटाएंगे तो आ जाएगा आंसर 178। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, अतः 31वां पद 178 होगा लास्ट में। अतः 31वां पद 178 होगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा आपको आंसर लिखना है, प्रॉपर तरीके से एकदम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। नंबर 2 लिख रहा हूँ, हमारे इस वीडियो के लिए नंबर 2 है, लेकिन क्वेश्चन तो आपकी बार कौन सा आएगा, 8वां। ठीक, कह रहे हैं एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं एक समांतर श्रेणी जिसमें 50 पद है, यानी कि टोटल पद कितने 50, यानी कि आखिरी पद कौन सा होगा, 50वां पद होगा। क्वेश्चन घुमा के दिया इसने, तीसरा पद यानी कि A3 12 है, अंतिम पद 106 है, यानी कि 50वां पद 106 है। आपको कौन सा पद निकालना है, 29वां पद निकालना है। तो क्वेश्चन वैसे ही है, लेकिन थोड़ा घुमा दिया था इसने। ठीक है, हमें क्या दिया है एपी में कुल पद कितने 50। क्या बोला है क्वेश्चन में, अंतिम पद बोले तो 50वां पद कितना है, 106 है, ये दिया है। और क्या बोला, तीसरा पद बोले तो A3 हमें 12 दे रखा है, हमें 29वां पद निकालना है, यानी कि A29 हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन का आइडिया लग गया। ठीक है, अब देखो, चूंकि A50 हमें क्या दे रखा है, 106, और A3 हमें दे रखा है 12, 50 से कम कर देंगे, यानी कि A + 49D, हमें 106 दे रखा है। A3 का मतलब होता है एक कम कर दो, A + 2D, ये हमें 12 दे रखा है। अब 29वां पद निकालना है हमें, तो A और D का अनुमान होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, यह समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारा 2 है। चिन्ह समान है, समान चिन्ह में घटाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस, प्लस माइनस कटा, 49 में से 2 घटाएंगे तो 47D आ जाएगा प्लस का। 6 से 2 घटाया 4, 10 में से 1 गया 9, 94, 47 दूनी 94, तो डी का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, डी का मान मिल चुका है, अब हमें ए का मान चाहिए, तो यहाँ रख देंगे समीकरण 2 से, या ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण 2 में डी का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 एक बार लिख लेते हैं, A + 2D = 12, डी का मान कितना आया हमारा, अभी 2 आया, 2 रख देते हैं, 2 दूनी 4, प्लस का 4 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 8। अभी आंसर नहीं आया, ए निकल गया। ठीक है, हमें कौन सा निकालना है, 29वां पद, तो क्या लिखोगे, अतः 29वां पद यानी कि A29, यही निकालना है। A29 का मतलब होता है एक कम कर दो, A + 28D, ए का मान 8 है, 28D का मान कितना आया था, 2, 28 दूनी 56, 56 और 8 कितना आ जाएगा, 64। तो जो 29वां पद होगा वो कितना होगा भाई साहब, 64 होगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिख दो, अतः 29वां पद 64 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मस्त क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, ठीक है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो देखो प्रश्न नंबर ये कौन सा है हमारे पास, 9वां। तो ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हम क्या बोलेंगे, हमें दिया है पहले
दिया क्या है हमें क्वेश्चन में, कह रहे हैं एपी के तीसरा पद है ना, तीसरा पद A3, तीसरा पद हमें दे रखा है 4, ठीक है, और नौवां पद यानी कि A9 वो हमें दे रखा है -8, ठीक है। तो वही हर क्वेश्चन में पहले लिखना पड़ेगा, मैंने बोला था माना इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है और सर्वांतर D, ये हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला था। हमसे बोल रहा है कि इस श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा, तो मान लेते माना nवां पद 0 होगा, यानी कि n मान हमें निकालना है, कौन सा पद का मान 0 होगा, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, n निकालना है। माना nवां पद 0 होगा, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, n निकालना है। nवां पद 0 होगा, यानी कि हमने माना है कि an 0 होगा, ठीक है, nवां पद 0 होगा यानी कि an 0 है। अच्छा, A3 का मतलब क्या होता है, A + 2D, ठीक है। A9 का मतलब क्या होता है, A + 8D, एक कम करके लिखेंगे, ठीक है, ओके। अब सरल करते हैं, यहाँ से A और D के मान चाहिए होंगे ना, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहाँ हल कर देते हैं ना, पेज बचा रहा हूँ थोड़ा। A + 8D कितना है, -8, A + 2D कितना है, 4, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, प्लस का माइनस, यहाँ प्लस का माइनस, ठीक है, चिन्ह बदल जाता है घटाने पर। समान चिन्ह पे घटाते हैं और विपरीत चिन्ह पे जोड़ते हैं। ये चैप्टर नंबर आपने विलोपन विधि में सीख रखा है, 3 में ही सीखा है ये सब आपने। घटा प्लस माइनस, 8D में से 2D घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6D, -8 -4 -12, 6 गुणे में इस तरह के बट्टे में आ जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो D का मान कितना आ गया, -2, ठीक है, D का मान कितना आ गया, -2। अब A का मान भी चाहिए, चूँकि E + 2D कितना है हमारे पास, 4 है, तो हम D का मान रख देंगे, D का मान कितना, -2, तो 2 दूनी 4 -4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +4, तो A का मान कितना आ गया, 8। अब हमें A भी पता चल गया है, D भी पता चल गया है, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, n निकालना है, और an हमारे पास क्या है, 0 है। तो हम लिखेंगे चूँकि an बराबर हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में 0 दे रखा है, और हम जानते हैं an का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D, nवां पद an का फॉर्मूला यही होता है। हमने A कितना निकाला, 8, n हमें ज्ञात करना है, और D हमारा क्या है, -2, है ना, सही किया, और इधर क्या है, 0, ठीक है। सो ये 8 प्लस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, माइनस के 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चक्के 8, तो n - 1 बराबर कितना आ गया, 4, माइनस के 1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है, तो 4 और 1 5, तो 5वां पद 0 होगा, तो आप क्या लिखोगे, अतः 5वां पद AP का 0 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो वही क्वेश्चन में स्टार्टिंग में माना प्रथम पद A है, सर्वांतर D है। अब क्वेश्चन में आ जाओ, आपको सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी कि D ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर, सार्वंतर बोले तो
टी ज्ञात करना है हमें इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, बोल रहे हैं कि जो 17वां पद है, ये 17वां जो पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 17वां पद बड़ा है। अगर बराबर का चिन्ह लगाना है तो कितना अधिक बोला है इसको, 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, यानी कि 17वां पद बड़ा है। तो दोनों तरफ अगर बराबर लगाना है तो छोटे वाले में जोड़ना है, ठीक है। तो A17 का मतलब होता है A + 16D, A10 का मतलब होता है A + 9D। कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी A इधर भी A कटा, ठीक है, क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा, हट ही जाएगा। 16D प्लस का 9D इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 9D। 16 में से 9D घटाएंगे तो 7D, 7 एकम 7, क्योंकि ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो D का मान कितना आएगा, 1, अतः शार्वंतर कितना होगा, 1 होगा। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, आराम से कर लिया हमने। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 11वें में। कह रहे हैं AP, ये जो हमारा समांतर श्रेणी है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। पहले इस समांतर श्रेणी का 54वां पद निकालना है, उस पर फिर 132 जोड़ना है, जो आएगा फिर वो देखना है कि वो कौन सा पद होगा, यानी कि n निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि कौन सा पद उसके 54वें पद से, पहले 54वां पद निकालोगे फिर उसमें 132 जोड़ोगे, जो आएगा उसका n हमें निकालना है, ठीक है। ये बोल रहा है क्वेश्चन हमसे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 11। AP देखो क्या दे रखा है हमें, AP 3, 15 ... ठीक है। तो यहाँ प्रथम पद A हमारा 3 है, सार्वंतर क्या होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देते हैं, यानी कि यहाँ जाएगा 12। तो D हमारे पास 12 है, अतः 54वां पद यानी कि A54, A54 क्या होगा, A + 53D। A कितना है, 3, D कितना है, 12। 53 और D के बीच गुणे का संबंध है, 12 तियाँ 36, हासिल लगा 3, 12 पंजे 60, 60 और 3 63, ठीक है, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 639, ठीक है। प्रश्नानुसार कौन सा पद माना nवां पद 54वें पद से कितना बोला है, 132 अधिक है। nवां पद यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है भाई, n निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, n निकालना है। nवां पद मतलब an, nवां पद 54वें पद से A50 कितना अधिक है, 132 अधिक है, ठीक है। यही तो बोला है क्वेश्चन में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो an क्या हो जाएगा, 54वां पद आपने निकाला 639, ये मान रख दिया 54वें पद का, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 771, ठीक है। अब an हमारे पास 771 है, हमें निकालना है n, और an का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D, ठीक है, ये रख दिया हमने। अब A का मान तो हमें पहले से ही पता है, कितना, 3, हमें n निकालना है। D का मान भी हमें पता है, 12, ठीक है। तो प्लस का 3 उधर जाके क्या होगा, माइनस का होगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 768, ठीक है। तो 12 यहाँ गुणे में है, इधर आके क्या होगा, बट्टे में, 12 छंग 72, 4 बचा, 48 हो गया, 12 चौको 48, n - 1 = 64, माइनस के 1 इस तरह के क्या हो जाएगा, 65, जुड़ जाएगा ना इधर आके। तो
तो जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो ना, वीडियो को ना दोबारा देख लिया करो, और जब भी क्वेश्चन करो ध्यानपूर्वक देखा करो कि ठीक है क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम क्या कर रहे हैं। ये नहीं सिर्फ देखे ही जा रहे हो ऊपर ऊपर से, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमसे क्या बोल रहा है 12वें क्वेश्चन में, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। अलग अलग समांतर श्रेणियाँ हैं लेकिन उनके जो डी है वो समान है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 हो तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, हमारे पास दो एपी हैं, एक पहला एपी है, एक दूसरा एपी है। ठीक है, तो लिखेंगे माना प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है तथा द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए व सार्वंतर डी है। इसमें भी डी क्यों माना, क्योंकि दोनों का डी समान है, ये बोला है। अगर इसमें आपको छोटा वाला डी माना तो इसमें भी छोटा वाला डी ही मानना पड़ेगा। प्रश्नानुसार क्या बोला है, इसके 100वें पद और इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। अंतर मतलब घटाना, यानी कि इसका 100वां पद मतलब ए 100, इसका 100वां पद मतलब ए 100। इसका अंतर हमें क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, दिया हुआ है। ठीक है, हम अपने से नहीं बोल रहे, क्वेश्चन में बोले दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर 100 है, ये बोले। ए 100 का मतलब है ए प्लस 99 डी, और इसका मतलब है जब भी माइनस होना मारो तो ब्रैकेट लगा के रखा करो, ए प्लस 99 डी, क्योंकि इसका ए अलग है, इसका ए अलग है ना। तो प्लस का 99 डी और ये माइनस के 99 डी, क्योंकि माइनस से जब अंदर गुणा करोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस में से माइनस घट जाएगा, यानी कि ए माइनस ए हमारे पास कितना है, 100 है। अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका उपयोग करेंगे। यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक अवश्य आया होगा। हमें क्या निकालना है, पुनः हमसे बोला है 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, ए 1000वां ए 1000वां, इनके पदों का अंतर कितना होगा वो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ए 1000वां का मतलब है ए एक कम करके लिखते हैं 999 डी, और यहाँ से भी आ जाएगा 999 डी, प्लस का माइनस का कटा तो ये क्या आ गया, ए माइनस ए, और ए माइनस ए का मान तो हमें पहले से ही पता है, यहाँ उठा के रख दो। अर्थात 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 होगा। अतः 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन भी बन गया। अब आ जाओ, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम में, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, पहले ही बता रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। पहले तो देखो 3 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी होती हैं। 3 अंकों वाली संख्या शुरू होता है 100 से, ख़त्म होता है 999 पर। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्नानुसार क्या बोला है, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित हो।
तो पहली संख्या जो 7 से कटेगी ना वो होगी 105। 7 एक कम 7, 7 पंजे 35, ये पहली संख्या है। अब आपको दूसरी संख्या नहीं, आपको लास्ट वाली चाहिए। अब आइडिया लगाना है कि 9 तो नहीं हो सकता। आप 7 का पहाड़ा सोचो, 7 एक कम 7, इकाई अंक देखना, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 35 5 है ना, 7 छंग 42, ऐसे सोचते जाना है। 7 छंग 42, 7 सत्ते 49। तो जब सोचोगे ना तो जो 994 होगा, ये जो संख्या है वो 7 से कटेगी। इसके पीछे वाला कोई नहीं कटेगा 7 से। इससे पहले कट सकती है, लेकिन आपको सबसे लास्ट वाला देखना है। सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला, जो 3 अंकों की संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी, वो पहली संख्या होगी हमारी कितनी, 105, और अंतिम संख्या कितनी होगी, 994। ये एक एपी है ऑटोमेटिकली। जब भी बोलेगा ना 7 से कटे, 5 से कटे, 2 से कटे, तो वो ऑटोमेटिकली एपी हो गया, क्योंकि इनके बीच 7-7 का अंतर है। 7 से कटने के लिए बोला ना, 7-7 का अंतर है। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है प्रथम पद 105, डी 7, अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं, एन 994। ठीक है। कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कटेगी, यानी कि हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। माना एन संख्याएं 7 से विभाजित हैं, ये लिख देना ऐसे, माना एन संख्याएं 7 से विभाजित होगी। ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, हमें एन निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं, थोड़ा अंग्रेजी झाड़ दिया, वी नो दैट। क्या जानते हैं हम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही तो जानते हैं हम। ए एन क्या है, 994, ए क्या है, 105, एन तो हमें निकालना है, डी क्या है, 7। ये प्लस का बराबर के इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। ठीक, उसको वैसे ही रखा, आप घटा देंगे। 994 में से 105 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, 889। ये 7 इसके साथ गुणे में है, n-1 ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी लिखा होगा, इसका मतलब वो संख्या और ये आपस में गुणे में है। 7 गुणे में है, बराबर के इस तरफ आके बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, 7 से भाग दे दोगे, 7 एक कम 7, 1 बचा 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 7 सत्ते 49। ये माइनस के 1 इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस के 1, तो यह आ जाएगा 128। तो 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित होंगी वो कितनी होंगी, 128 हैं। तो अब लास्ट में क्या लिखोगे, अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्या 128 होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। 14वां कह रहे हैं 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब जो 4 से कटे। तो देखो बीच में बोला है 10 व 250 के बीच 4 के गुणज, मतलब जो 4 से कटते हों। 4 के गुणज बोला है तो डी कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये एक क्या बनेगा, एपी बनेगा। तो पहली संख्या जो 4 से कटती है वो 12 है, फिर क्या आएगा 16, मतलब नहीं, हम लास्ट में चलो। ठीक है, तो 250 से पहले जो 4 से कटेगा वो है 248। ठीक है, 250 नहीं कटेगा। ठीक है, तो दिया क्या है हमें, इस क्वेश्चन में भी हमें एन निकालना है। कितनी, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो हम क्या लिखेंगे, माना एन संख्याएं 10 व 250 के बीच 4 के गुणज हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ए प्रथम पद क्या दे रखा है, 12, डी 4 के गुणज बोला है तो 4, अंतिम संख्या कितनी है, अंतिम संख्या को हम ए एन से प्रदर्शित करते हैं 248।
हमें क्या निकालना है, n। कितनी संख्याएं 4 के गुणज होंगी, है ना, यानी कि n निकालना है। तो ऐसे अच्छी तरह से माना 10 और 250 के बीच n संख्याएं 4 के गुणज होंगी, यानी कि हमें n निकालना है। फिर से थोड़ा अंग्रेजी झाड़ो। वी नो दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an कितना है 248, a कितना है 12, n हमें ज्ञात करना है और d का मान 4 है। प्लस के 12 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 12, घटाओ कितना जाएगा, ठीक। 4 इधर गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 पंजे 20, 4 नम 36, 59 आ गया। माइनस के 1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस के 1, तो ये क्या हो जाएगा 60, ठीक है। कितने हो गया, 60 हो गया। यानी कि आंसर के में क्या लिखोगे, 10 और 250 के बीच 60 संख्याएं 4 के गुणज होंगी, ठीक है। ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। मतलब इसका भी nवां पद और इसका भी nवां पद, कौन सा पद दोनों का आपस में बराबर होगा, ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो दो समांतर श्रेणी है, ठीक। तो पहली समांतर श्रेणी हमारे पास 63, 65, 67 ऐसे हैं, और जो दूसरी है वो समांतर श्रेणी वो है हमारे पास 3, 10, 17 डॉट डॉट। तो लिखेंगे माना दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद बराबर होगा। मतलब इसका कौन सा पद और इसका कौन सा पद आपस में बराबर है। माना दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद बराबर होगा। इस समांतर श्रेणी की अगर बात की जाए तो यहाँ a कितना है 63, d 65 में से 63 घटाओ, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो 2, ठीक है। और इस समांतर श्रेणी की बात करोगे तो a 3 है, d द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओ तो 7। इसलिए चूंकि an सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर भी वही an क्या हो जाएगा सूत्र, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a कितना है इस क्वेश्चन में 63, n पता नहीं निकालना है, और d कितना है 2, 2 से अंदर गुणा कर दो, 2n, 2 एक कम 2, 63 में से 2 घटाओगे तो आ जाएगा 61, समीकरण 1। अब इस वाले में आ जाओ द्वितीय श्रेणी में, a है 3, d है 7, गुणा करो अंदर, 7n माइनस के 7, 7n 3 में से 4 घटाओगे, और सॉरी 3 में से 7 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस के। प्रश्न में बोला है कि ये दोनों समांतर श्रेणियां आपस में क्या है, बराबर हैं। तो फिर क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार 6 प्लस 2n किसके बराबर है, 7 माइनस 4 है। अब n को एक तरफ ले जाओ, माइनस के तरह क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस के तरह क्या हो जाएगा माइनस। 5n, 5 गुणे में इधर क्या हो जाएगा बट्टे में, 5 दूनी, तो n का मान कितना आ गया 2, ठीक है। तो n का मान कितना आ गया 2 आ गया। सही किया ना हमने, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, एक बार चेक कर लेते हैं ना, कहीं क्या पता गड़बड़ हो जाए। ओहो 61 था और मैंने कितना लिख दिया, 6 लिख दिया।
देखते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हो गया ना दुर्घटना हमारे साथ। तो यहाँ 10 नहीं, बाकी तो इस तरफ सही किया है हमने, इधर गलत हो गया। 65 था और इधर 5 था, बट्टे में आ जाएगा 5। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सही बात। 5 एकम 5 15, तो 13। तो दोनों समांतर श्रेणियों का जो 13वां पद होगा वो आपस में बराबर होगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो निकालना है, इसका इस श्रेणी का 13वां पद निकालो A13, और इस श्रेणी का A13 पद निकालो। देखना, इसका जो A13वां पद होगा, इसका भी जो A13वां पद होगा वो आपस में बराबर होगा। ठीक है, चेक करना, चेक करने का काम आपका है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई जो क्वेश्चन बोल रहा था वो सही बोल रहा था और हमारा जो आंसर है वो सही है। सॉरी। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे हैं वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5वें पद से 12 है अधिक है। इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है। AP ज्ञात करना है। अगर आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है तो आपको A पता होना चाहिए, आपको D पता होना चाहिए। आप समांतर श्रेणी आराम से निकाल सकते हो। तो हमारा गोल क्या है इस क्वेश्चन में? A और D को ज्ञात करना। ठीक, कह रहे हैं तीसरा पद बोले तो A3 कितना दे रखा है? 16। इसका सीधा सीधा मतलब है A + 2D कितना दे रखा है? 16। ठीक, और फिर क्या बोला है? और हमें क्या दिया है? सातवां पद 5वें पद से कितना अधिक है? 12। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक, सातवां पद का मतलब है A + 6D, 5वां पद का मतलब है A + 4D। ठीक, शॉर्टकट सिखा रखा है आपको। इधर भी A है, इधर भी A है, प्लस का सेम होगा दोनों तरफ तो कट जाते हैं। तो 6D प्लस का 4D इधर आके माइनस के 4D, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2D, 2 गुणे में इधर आके ये हो जाएगा बट्टे में, तो 2 चंग 12। तो D का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब D पता है तो आप यहाँ D का मान रखो, A निकाल सकते हो। चूँकि A + 2D = 16, D का मान यहाँ 2 रख देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो A का मान कितना जाएगा? 12। हमें प्रथम पद मिल चुका है, हमें सार्वंतर पता है, आप AP आराम से निकाल सकते हो। AP प्रथम पद, अब जो D है उसमें जोड़ दे जाओ। 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20। ऐसे ही चलता रहेगा। आंसर प्रथम पद पता हो जाए तो फिर D जोड़ते रहो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा AP आ गया। इतना आसान था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 17वें क्वेश्चन में। ठीक है, 17वें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब लास्ट से 20वां पद निकालना है। अब इस क्वेश्चन करने का सिंपल मेथड बताऊंगा और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। आपको थोड़ा कठिन लगेगा, अंतिम पद से बोला है तो देखो मैं आपको लॉजिक सिखाता हूँ। हमें वैसे AP क्या दे रखा है? 3, 8, 13 ... 253। जब भी बोलेगा ना अंतिम पद से, ठीक है, अंतिम पद से जब बोलेगा ना, अगर आपको D निकालना नहीं आ रहा है तो पहले तो नॉर्मल D निकालो। अंतिम पद बोला है ना तो नेगेटिव पहले ही लगा दो। ठीक है, और फिर ब्रैकेट लगाओ। सूत्र क्या होता है? A2 - A1, 8 - 3, 8 में से 3 गया 5, यानी कि जो D है हमारा -5 होगा इस क्वेश्चन में। अंतिम पद से बोला है तो प्रथम पद हमारा 3 नहीं है, प्रथम पद हमारा 253 है इस क्वेश्चन में। प्रथम पद 253 है। कौन सा पद बोला? 20वां पद निकालो।
ए 20 हमें निकालना है, 20वां पद। अतः 20वां पद, सूत्र क्या होता है, ए प्लस 19d। 20वां पद बोला है ना, एक कम कर देते हैं। ए का मान कितना है, 253। डी का मान कितना है, -5। प्लस गुणा माइनस माइनस, ठीक है। 19 पंजे 95, 253 में से 95 घटाओगे तो आपको मिलेगा 158। यानी कि जो 20वां पद होगा, समांतर श्रेणी के अंतिम पद से जो 20वां पद होगा वो कितना होगा, 158। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। A1 A2 A3 ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन पढ़ा अपने ढंग से, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। क्या बोला है, चौथे और 8वें पदों का योग, तो ऐसे लिखना प्रश्नानुसार दिया है करके, या सीधा सीधा दिया है लिख सकते हो। क्या दिया है, चौथा पद और 8वें पद का जो योग है वो 24 है। तो इसी से पहले कंडीशन बना लो। चौथा पद बोले तो a + 3d, 8वां पद बोले तो a + 7d, कितना है 24। a और a 2a, 3d और 7d 10d। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीकरण नंबर 1। ठीक, पुनः हमें क्या दे रखा है, छठा और 10वें पदों का योग A6 A10। छठा और 10वें पदों का योग क्या बोला है, 44 है। छठे पद का मतलब होता है a + 5d, 10वें पद का मतलब होता है a + 9d। ठीक, a और a 2a, 5 और 9 14d। समीकरण 2। अगर हमें किसी भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद निकालना है तो हमें a और d का मान पता होना चाहिए। तो इन दोनों समीकरणों को सरल करने से हमें a और d के मान मिल रहे हैं। करेंगे समीकरण 1 व 2 से, एक पहला दूसरा लिख लेते हैं। पहले किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2a + 14d = 44 और यह है 2a + 10d = 24। ठीक, समान चिन्ह है, घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस करना। 14 में से 10 घटाएंगे तो 4d, 0 2, गुणे में आ जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। यहाँ गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 पंजे 20। डी का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, हमें निकालना है ए, डी का मान यहाँ रख दो, ए का मान आ जाएगा समीकरण 1 से। 2a + 10d बराबर कितना था, 24 था, समीकरण 1। अब यहाँ d का मान रख दो, दस पंजे 50, 24 प्लस के 50 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 50, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 26। ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस के 26। सही कर रहे हैं ना हम। तो ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, 2 1 कम 2 2 3 6, तो ए का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 13। तो ये प्रथम पद आ गया। ठीक है, आपको द्वितीय पद निकालना है, एक आंसर तो मिल चुका है। द्वितीय पद A2 यानी कि a + d। a है माइनस के 13 और d है हमारा 5, माइनस के 8। ठीक है, हमें तीसरा पद भी निकालना है, प्रथम 3 पद। तीसरा पद होता है a + 2d। a हमारे पास कितना है,
माइनस के 13, डी हमारे पास 5, 5 दूनी 10, 10 माइनस के 3, तो प्रथम पद माइनस के 13 आया, द्वितीय पद माइनस के 8 आया, तृतीय पद माइनस के 3 आया। यही 3 हम पद हमें निकालने के लिए बोला गया था, जो कि हमने आराम से निकाल दिए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है मैं उनको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, एकदम सरल। 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? ठीक है, किस वर्ष में, मतलब किस साल में जाके उसका वेतन कितना हो गया, 7,000 रुपये हो गया, ये हमें बताना है। ठीक है, सो देखो 1995 में उसने काम शुरू किया और पहली जो तनख्वाह मिली उसको मिली 5,000, यानी कि ए हमारा 5,000 है। और फिर हर साल उसका जो वेतन है वो 200 रुपये बढ़ता गया, मतलब जो डी है वो कितना है, 200 है। और लास्ट में जाके उसका वेतन कितना हो गया, 7,000 हो गया, यानी कि जो अंतिम वेतन है उसका ए एन हमारा 7,000 है। ठीक है, तो कौन से वर्ष जाके उसका 7,000 हो, यानी कि हमें एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। क्वेश्चन को पढ़ के समझा करो, यही मेन चीज़ होती है। ठीक है, 19 देखो 1995 में शुरू किया उसने, तो जो प्रथम पद है इस क्वेश्चन में, ये भी एपी का क्वेश्चन है। ए हमारे पास कितना है, 5,000, और डी हमारे पास है 200। हर साल उसकी 200 की वृद्धि हुई, लास्ट में जाके उसकी जो सैलरी थी वो 7,000 रुपये हो गई। तो किस साल जाके 7,000 रुपये हो गई? 5,000 उसको मिला था 1995 में, ये ध्यान रखना। ठीक है, किस साल जाके उसकी सैलरी, यानी कि कितने साल में जाके इतनी, यानी कि हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। और जो भी एन आएगा वो इसमें जोड़ दोगे तो कौन से साल में जाके हुई वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली अब भैया तुमने यहाँ पे काम शुरू किया है, कुछ साल बाद जाके ये होगा इतना रुपए, तो कितने साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद जो भी होगा वो यहाँ पे जोड़ दोगे, तो आपको किस साल में जाके, किस सन में जाके 7,000 रुपये मिलेगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, चूँकि सूत्र क्या लिखोगे, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो तुम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हैं हम। और ए एन कितना है, 7,000, ए कितना है, 5,000, एन हमें याद करना है और डी हमें दे रखा है 200। प्लस का इधर के हो जाएगा माइनस का, सात 7,000 में से 5,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000। 200 क्या है इस तरफ गुणे में, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। 1 0 2 0 1 0 2 0 यहाँ से। ठीक है, यहाँ बचा n माइनस 1, फिर काटो, 2 1 कम 2 0, तो n माइनस 1 क्या आ गया, 10, माइनस के 1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 1, तो n का मान क्या आ गया, 11। ठीक है, तो 11 वर्षों बाद जाके उसका सैलरी कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने? ठीक है, गड़बड़ तो नहीं किया हमने, देखिए जरा। ज़ीरो से ज़ीरो काटा, 0 से 0 काटा, सही तो है। 2 1 कम 2 2 2 2 11 वर्षों बाद। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 11 वर्ष बाद उसका वेतन, उसका लिखना, उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है आपके, ये मेरे पास नई बुक है ना, तो इस बुक में ना इस क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक है,
2-3 जगह पर, ठीक है। इसको इस बुक में मिस्टेक है, और इस बुक के अनुसार अगर प्रश्न को हल करेंगे तो पीछे अगर आंसर देखोगे तो मैच नहीं होगा। तो वही कारण है कि इस बुक में क्वेश्चन बहुत मिस्टेक दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ 50 की बचत नहीं है, यहाँ 5 रुपये की बचत है। ये मिस्टेक पहले ये है, कह रहे रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत को वो 17.5 नहीं है यहाँ पर, ये वो यहाँ पर 1.75 है, बढ़ाती गई। यदि 90 सप्ताह में उसके साथ साप्ताहिक बचत इतनी है, 20.75 है यहाँ पर, तो n ज्ञात कीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत मिस्टेक था क्वेश्चन को, तो उसको हमने सुधार लेना है। आगे आ जाते हैं सॉल्यूशन में। लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को अगर अभी तक वॉच कर रहे हो और लाइक नहीं कर रहे हो तो है ना, लाइक ज़रूर कर देना। तो हमें दिया है इस क्वेश्चन में क्या, ठीक है, 5 रुपये की बचत से वो शुरू करती है, ठीक है, यानी कि ए हमें क्या दे रखा है 5, और हर सप्ताह कितने बढ़ाती है 1.75, यानी कि डी हमें कितना दे रखा है 1.75। अंतिम बचत उसकी कितनी हो जाती है 20.75 रुपये, ठीक है। तो हमें क्या निकालने के लिए बोला है, एन निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। अब आराम से निकाल सकते हैं, चूंकि वी नो दैट करके लिखोगे आप, ठीक है। वी नो दैट का मतलब हम जानते हैं। एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे अब एन कितना है 20.75, ए कितना है 5, एन माइनस 1, डी कितना है हमारे पास 1.75, ठीक है। ये प्लस का 5 इधर के क्या होगा माइनस का 5, देखो 20.75 में से 5 जब घटाओगे तो आपको मिलेगा 15.75, ठीक। अब ये 1.75 इस तरफ गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, और इस तरफ क्या बचा n-1। अब देखो यहाँ से 0 हटा, ऊपर 0 बढ़ा, कितनी संख्या है 1 2 1 2 0 बढ़ी। यहाँ से 0 हटाओगे नीचे 1 लिखेंगे, कितनी संख्या है 1 2 2 0 बढ़ी। 100 से 100 घटा, तो यहाँ क्या बचा 1575 बट्टे 175 n-1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब काटा पीटी करनी पड़ेगी हमें। 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, 5 बचे 25, 5 तिया 15, 5 कम 5 25 हो गया, 5 बचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 सते 35, 5 छंग 30, 5 तिया 15, 7 नम 63, तो क्या बचा माइनस के तरह के क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो n का मान कितना आ जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन में n का मान कितना होगा 10 होगा, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने सारी संख्या सारे क्वेश्चन कर लिए। इसका एक बेसिक पार्ट भी बनाया था, वो भी ज़रूर देख लेना आप, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल है, पहली बार में जब मैंने एग्जाम्पल कराया था तो पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि उदाहरण नंबर 7 और 8 आपके घर से करने हैं। तो कितनों बच्चों ने किया था कमेंट कर देना अपने आंसर को, खुद से कितने लोगों ने किया तो वो भी ज़रूर बताना, ठीक है। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर 10। खास तौर पे जो उदाहरण नंबर 10 है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करना है। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक क्यारी की पहली पंक्ति यानी कि ए 23 है, ठीक है, प्रथम पद 23 है, द्वितीय पद A2 21 है, तीसरी पंक्ति
A3 19 है और उसकी अंतिम पंक्ति यानी कि AN 5 है। आपको क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां यानी कि N निकालनी है। ठीक है, होमवर्क है, करके बताना कि आपका आंसर कितना आया, कितने टाइम में ये क्वेश्चन आपने कर लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। अब अगला जो अध्याय हम पढ़ेंगे वो भी थोड़ा मैं बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में वो है AP यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम N पदों का योग। मतलब जितने भी पद होंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कोई पद AP है, जैसे 2 4 6 8, कोई भी समांतर श्रेणी है ना, तो इनका योगफल निकालना है। और योगफल को इस अध्याय में हम SN से प्रदर्शित करेंगे। SN इसलिए बोला जाता है कि अंग्रेजी में योगफल को समेशन बोलते हैं और समेशन को दिखाने का जो शॉर्ट तरीका है वो SN है। ठीक है, तो समेशन क्या होगा, योगफल क्या है, जितनी भी श्रेणियां हैं समांतर उन सबको जोड़ देना। ठीक है, फिर आंसर बताना कितना जाएगा 20। तो इसके सूत्र हैं SN का, कि जितने भी पद होंगे उनका योगफल का सूत्र क्या है, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। 2-4 बार कॉपी में लिखो, प्रैक्टिस करो, आराम से याद हो जाएगा। N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। 2-4 बार बोलो और लिखो। ठीक है, ये सूत्र लगाओ। या अगर आपके पास कोई AP है, उसमें आपको प्रथम पद पता है और एकदम लास्ट वाला पद पता है। कोई AP है जिसका प्रथम पद पता है और एकदम लास्ट वाला पद पता है, तो उसका SN निकालने का सूत्र क्या होता है, N/2। N क्या होती है, पदों की संख्या कि कितने पद हैं, और ब्रैकेट में जो सूत्र लगता है वो लगता है A प्लस AN। कभी कभी ना इसमें AN को L भी बोला जाएगा, तो L से घबराना नहीं है, L का मतलब अंतिम पद ही हुआ, ऐसे भी लिखते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप लिख सकते हो और याद कर सकते हो। ठीक है, तो फटाक से एक उदाहरण कर देते हैं और फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उदाहरण नंबर 11 कर लेते हैं। कह रहे हैं AP, ये जो AP है के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 11 है ये हमारा। AP जो है हमारे पास वो है 8 3 -2 डॉट 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 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पद, 22 पद, यानी कि N क्या दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। और प्रथम पद कितना है, 8 है AP का। D कितना होगा, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, 3 में से 8 घटाओगे तो माइनस के 5। आपको क्या निकालना है, 22 पदों का योगफल। ठीक है, 22 पदों का योगफल को मतलब S22 निकालना है। N के जगह पे कितना है, 22 है। सूत्र क्या होते हैं, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक, हम इस सूत्र का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते, हमें प्रथम पद पता है लेकिन अंतिम पद क्या वो नहीं पता, इसलिए इस सूत्र का प्रयोग अभी नहीं कर सकते। हमें इस सूत्र का प्रयोग करना होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो N का मान कितना, 22/2, A का मान 8, N का मान 22, D का मान -5। 2 1 कम 2 2 1 कम 2 11, 2 8 16, 22 में से 1 घटाएंगे 21, इनके बीच में गुणे का संबंध होता है, -5। 21 पंजे 105 माइनस के। ठीक है, 105 में से 16 को घटाएंगे तो कितना जाएगा, -89। और 89 को जब 11 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि प्लस गुणा माइनस माइनस ही होते हैं, 900। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे 5.3 को।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।